हाँ तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज फिर से हम सभी लोग इस क्लास में क्लास 10 रियल नंबर को पढ़ाई करेंगे। और देखिए उसमें प्रश्नावली 1.2 को बनाएंगे। इसमें पहले ही हम सभी लोग प्रश्नावली 1.2 के एग्जाम्पल को बना चुके हैं, तो इसमें हम सभी लोग प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं कि कहाँ तक बन पाता है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बने, कोशिश करूँगा कि छोटा रहे। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को बनाना है। तो देखिए किस तरीका से बनाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। किस रूप में कहा है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। पिछले ही दिन मैंने आप सभी को एग्जांपल में बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि इस प्रकार से अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए गुणनफल के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखें। तो सबसे पहला वाला देखिए करेंगे और किस तरह से गुणनफल के रूप में लिखते हैं। सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। पहला नंबर का देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2 से देखिए भाग लगेगा, 2 से 70 गुना 140, 2 से 35 गुना 70, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 7 35, फिर 7 से लगाएंगे तो एक बार में। अब इसको ऐसे लिख देंगे कि 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यही हो गया गुणनफल। अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा पावर के रूप में स्टैंडर्ड रूप में लिख देना है। तो स्टैंडर्ड के रूप में कैसे लिखेंगे? जैसे 2 पे देखिए 2 कितना बार है, 2 बार है कि नहीं है। 5 कितना बार है, 1 बार है। और 7 कितना बार है, 1 बार है। तो देखिए 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 2, और 5 कितना 1 बार है, तो 5 लिख दीजिए सिर्फ, और 7 1 बार। ये रहा अपना सबका आंसर, तो सॉल्व हो गया। देखिए कितना आसान है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी का, ये पहला वाला रहा। अब दूसरा क्वेश्चन 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड, ये सेम वही प्रोसेस है। ये गुणनफल के रूप में हो गया, ये गुणनफल के रूप में है। गुणनफल मतलब क्या, गुना के रूप में। तो देखिए गुणनफल के रूप में लिख दिए। अब इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे तो 2 7 14, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो फिर 2 से कट जाएगा। देखिए 3 दूना 6 और 9 दूना 18, फिर 3 से लगाएंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से 13 तिया 39, फिर 3 से कटेगा। 3 से ऐसा देखिए पीछे में 3 देखे तो 3 से कटा दिया, ऐसा गलती नहीं करना है। फिर क्या करना है देखिए, तो 3 2 3 5 7 11 13, तो ये भी एक अभाज्य संख्या ही है। तो 13 को फिर से एक बार में 13 से कटा देंगे। इसको लिख देंगे 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13 गुणनफल के रूप में। फिर इसी प्रकार से बना दीजिए। 2 कितना बार है, 2 बार। तो देखिए 2 के ऊपर 2 ऊपर लगा दिए पावर 2, फिर 3 गुना 13। इसके पावर 1 लगाइए चाहे ना लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक ही संख्या है तो लिख दिए वैसे ही। अब देखिए चलते हैं अगले नंबर की ओर। अब क्या है 38 25। तो 38 25 में देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्या 38 25 में 2 से भाग लगता है? तो चेक कैसे करेंगे कि 2 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। पिछवड़िया वाला में 0 2 4 6 8 होना चाहिए तो ही 2 से भाग लगेगा, उसके अन्यथा नहीं लगेगा। अब 3 से चेक करने के लिए सभी का सम जोड़ लीजिए कि 3 से भाग लगता है तो 3 से भी लगेगा। तो 4 से तो लगाना नहीं है, 5 से। तो 5 देखिए 5 पीछे में 5 और 0 रहना चाहिए, तो 5 आया ही। तो 5 से लगाएंगे तो 5 से देखिए लग जाएगा, 5 7 35। यहाँ बचा कितना 3 पर 2 32, तो 5 6 के 30। उसके बाद क्या 2 पर 5 25, तो 5 25। देखिए 5 से आसानी से इतना आ गया। अब उसके बाद देखिए फिर 5 से 5 है पीछे में, फिर 5 से लगाएंगे तो देखिए 5 से कटता है कि नहीं। 5 से कम 5, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, लग गया कि नहीं। अब उसके बाद देखिए किससे लगता है, 5 से तो लगेगा नहीं, 3 से नहीं है कि 3 3 है तो 3 3 लगा देंगे। 3 से 11 33 और 133 से है तो 3 1 4 4 3 7, 3 का सम भी नहीं लगता है भाग। तो इसके अलावा देखिए 11 से लगता है, 11 से 11 एकम 11, 7 से लगता है, 7 एकम 7, और उसके बाद 7 में 6, 13 में से 7 गया तो 6 पर, हाँ 7 से लग जाएगा। तो देखिए 7 से लगा सकते हैं, 7 एकम 7। अरे भाग देखिए चेक कर लीजिए, 7 एकम 7, 13 में से 7 गया तो 6 और 3, 7 9 63, कटा कि नहीं कटा। अरे यही तो बस करना है 19 33 से, इतना काहे दिमाग लगा रहे हैं। देखिए पहला वाला है, आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए उसके बाद 19 तो एक खुद ही अभाज्य संख्या है, तो फिर 19 से लिखेंगे। तो 19 का 19, अब इसको लिख देंगे कि 38 25
25 बराबर 5 गुना 5 गुना 7 गुना 19। देखिए कितना आसान है। अब इसको पावर अब गुणनफल के रूप में लिख देंगे तो 5 कितना बार है, 2 बार, तो 5 के ऊपर 2, 7 और 19। देखिए लग ही नहीं रहा है कि क्लास 10 का हिसाब है, लग रहा है कि 2-3 का हिसाब बना रहे हैं। चलिए मजा आ रहा है, आपको भी मजा आ रहा है। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कि चौथा नंबर, मजा आएगा, अब बनाते रहिए। 5005, तो 5005 से ट्राई करेंगे कि किससे भाग जाता है या नहीं। अब देखिए 2 से लगाएंगे, लगेगा? अरे नहीं लगेगा, पीछे वाला में 5 है, 3 से 5 5 10 सम संख्या नहीं है। अरे सम संख्या नहीं बोल रहे, इसका सम योग जोड़ उसका 3 से भाग लगना चाहिए। फिर 5 से तो लग जाएगा पक्का, तो 5 से लगा देते हैं। तो 5 एकम 5, 2 शून्य है तो 2 शून्य लिख दिए, 5 एकम 5। कितना आसान है। इसके बाद ये 5 से फिर लगेगा, अरे नहीं लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए 7 से लगेगा, 7 से लग सकता है, क्यों लग सकता है देखिए ट्राई करते हैं। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3, 3 पर 0 30, 7 चौका 28, 4, अब 4 बार में 28, तो उसके बाद 2 2। अभी इतना दिमाग लगा रहे हैं, भाग देखिए चेक कर लीजिए बगल में सर, तो चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, 10, 3 0, 7 चौका 28, 2 1, 7 या 21, कट रहा कि नहीं कटा, कितना आया 143। तो 7 से देखिए 143 बार। इसके अलावा देखिए अब 11 से कटता है, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 14 में से 11 गया तो 3, उसके बाद 3 पे 3 33, 11 दिया 33, कट गया। तो इरब वाला है, ये सब नहीं लिखना है, इसको सिर्फ ध्यान देना है। अब देखिए इसमें कटता है कि नहीं कटता है, 7 से लगाएंगे, सॉरी 7 से नहीं 11 से, 11 एकम 11, 11 दिया 33। अब 13 तो खुद ही आवाज संख्या, तो 13 एकम 13, 5 5 5 0 5 5 बराबर 5 गुना 7 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। क्या इसको भी पावर में लिखे सर? नहीं लिखेंगे सर, काहे कि इसमें कोई दूसरा संख्या है ही नहीं, सब सिंगल ही है। डबल का इसमें कोई खोजना है तो डबल नहीं है, इसलिए नहीं लिखेंगे, सिंगल सिंगल ही है। अब देखते हैं कि छठा नंबर देखिए अगला, 5वां नंबर ये है, 5 ही, छठा नहीं। 5वां नंबर देखिए 74 29, 74 29, ये तो बहुत ही लंबा है। क्या 2 से लगेगा? 2 से तो कभी नहीं लगेगा, चेक करेंगे। 3 से देखें तो 7 4 11, 11 2 13, 13 7 20 2 5, 3 से भी नहीं लगेगा। 5 से तो एकदम नहीं लगेगा। 7 से 7 एकम 7, फिर 0, 7 चौक 42, फिर 9 में 7 बचिए गया। फिर 11 से 13 से 11 से सर 11 छक 66, फिर 11 7 77, 11 छक 66, 11 छक 66, 74 में से 66 गया तो 8, 8 पर 2 82, फिर 11 7 77, 5 5। अरे 11 से भी नहीं लग रहा है। 13 से सब ट्राई करते हैं, 74 29, 13 13 5 65, 13 78, 5 बार में 65। तो देखिए 14 में से 5 गया तो 9, तो बचा भी कुछ, यहाँ पे 2, तो 13 से 91, 9 1 1 19, कटा नहीं कट रहा है 13 से भी। तो इसके अलावा क्या अब बीच वाला और कोई आभा संख्या है? उसके बाद सीधा है कौन सा? 17, 13 के बाद 17 से ट्राई करते हैं, 17 से कटता है कि नहीं कटता है, देखते हैं कि 17 से कट जाता है कि 17 से ट्राई करेंगे कि 17 से 17 74 29, देखिए 17 चौका 68, 17 चौका 68 भाग लगा दिए, 14 में 7 गया तो 6। अब यहाँ कुछ बचा नहीं बचा, इसको हटा देंगे। यहाँ पे 2 है तो लिख दिए 17 तिया 51, 17 चौका 68, तो 3 बार में 51, यहाँ देखिए 2 में से गया तो 1, 6 में से 5 गया 1, 17 7 19, 7 बार में होता है 17 7 19, 119, मतलब ये कट गया। इसे 17 से कटा कितने बार में? देखिए 437 बार में। अब आज गुणनफल किए तो यहाँ देखिए 17 से जाके कटा, इससे पहले वाला आभास संख्या से नहीं कटा, तो 17 से कटा करके लिख देंगे। कितना आया? 400। देखिए 17 से हम यही भाग देखिए चेक करेंगे। 17 चौका 68 हुआ था, 74 68 2 70 62, 3 बार में कटाए थे, फिर 17 7 में 437 आ गया। अब उसके अलावा देखिए कि 17 से फिर करता है, 17 दूना 34, 34 6 40, 3 43, मतलब 6 बहुत। अरे 2 बार में तो जाता ही, 2 बार में 3 बार में तो दिक्कत है। 19 से खिलाते हैं, तो 19 से खिलाते हैं, देखिए 437, 19 दूना 38, 13 में से 8 गया तो 5, ये कटा, ये 19 दिया 57, कट गया। 19 से देखिए 19 से कितना बार में? 23 बार में,
अब 23 ये खुद ही अभाज्य संख्या है, 23 के बाद 23 में किससे भाग लगेगा, किसी से नहीं लगेगा, तो बस आ गया, बस यही 3 को देखिए, ये थोड़ा सा मतलब इस सबसे उच्च लेवल का था, तो 17 गुना 19 गुना 23 हो गया गुणनफल। ये रहा अपना सबका प्रश्नावली 1.2 का पहला हिसाब कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए इस तरीका से हम सभी लोग निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख चुके हैं कि इसमें जो भी क्वेश्चन था पांचों का पांचों यहाँ पे बना चुके हैं। तो आप सभी लोग इसको उतार लेंगे कॉपी में, या तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे। चलिए इसको हटाते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, प्रश्नावली 1.2। ये पता रहना चाहिए कि हम सभी लोग क्लास 10 रियल नंबर वास्तविक संख्या को एक सीरीज वाइज में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आपको इससे पहले वाला जो भी सॉल्यूशन है सभी आपको एक एक करके वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद ये प्रश्नावली आज हम सभी लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, उसको भी लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बुक से पढ़ देते हैं, आपको नहीं तो ज्यादा टाइम लगेगा। कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम, तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। देखिए अब इस तरीका से कल भी सवाल मतलब पिछले क्लास में भी एग्जांपल में भी हम सभी लोग बना चुके थे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि क्या कहता है कि 26 और 91 है पहला क्वेश्चन है इसका। दूसरा का पहला नंबर है कि एचसीएफ और 26 और 91, इसका क्या ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, पिछले दिन भी हम सभी लोग सीख चुके हैं। तो चलिए यहाँ भी देखते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे कि सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 13 दूना 26, फिर 13 से 13 एकम 13, खत्म। 26 बराबर 2 गुना 13। अब 91 का देखिए, 91 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 3 3 9 नहीं लगेगा, 5 से नहीं, 7 से देखिए 7 से 13 7 91, फिर 13 से 13 एकम खत्म। जब 91 बराबर कितना आया 7 गुना 13। क्या 2 और 7 कॉमन है। एचसीएफ किस तरीका से निकालते थे, एचसीएफ बराबर किस तरीका से निकालते थे कि देखते थे कि दोनों संख्या में कौन सा संख्या है या कौन सा नंबर है जो कॉमन है, मतलब दोनों में मिलता है। अब देखिए 2 और 7 तो मिल ही नहीं रहा, 13 मिल रहा है तो 13 को मिला देंगे। तो देखिए 1 13 है, उसके अलावा कुछ है तो नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया 13। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर देखिए, एलसीएम बराबर बोले थे कि इस गुणनखंड में चेक करना है कि कौन कौन सा नंबर आता है, कौन कौन सा डिजिट आता है। देखिए 2 है, 13 है, 7 है और फिर 13 है, तो 2 7 13 के अलावा कुछ नहीं है, तो लिखेंगे 2 गुना 7 गुना 13। इसको आराम से लिख दिए। अब इसका अधिकतम पावर को देखेंगे कि दोनों में अधिकतम पावर कितना कितना। यहाँ देखिए 2 एक बार है, इसमें है ही नहीं तो 2 को रहने दीजिए। 13 एक बार है, इसमें भी 13 एक बार है तो रहने दीजिए। 7 एक बार है और कहीं है तो 7, तो 7 गुना 14 गुना 13। तो यही इस गुना करके अपना सब एलसीएम आ जाएगा। 7 गुना 14, 14 गुना कितना 13, 13 चौका 52, 13 कम 13। तो देखिए 2 8 1 182। तो कितना आ गया एलसीएम 182। क्या सर आंसर हो गया, नहीं हुआ सर। अभी सर एक चीज और चेक करना है इसमें कि बोला गया है क्वेश्चन में कि और दोनों संख्याओं का गुणनफल, उसी में चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दो संख्या कौन कौन है, देखिए एक तो 26 है संख्या, एक क्या है और 91 है संख्या। तो दो संख्या किसी भी मतलब जैसे लिख लीजिए कि 26, देखिए ए मान लेते एक संख्या को बी मान लेते, दो संख्या का गुणनफल आया कि नहीं है, ये गुणनफल हुआ दो संख्या का। अब एचसीएफ और एलसीएम क्या है, देखिए एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। ये फार्मूला भी होता है, फार्मूला पे बहुत ज्यादा सवाल बनता है, ये फार्मूला भी होता है। इसको साइड में लिख देते हैं कि ये क्या है, एक फार्मूला है, फार्मूला। देखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दोनों तरीका से है। अब देखिए यहाँ दो संख्या का गुणनफल है, तो पहली संख्या क्या है 26 और दूसरी संख्या क्या है 91, तो लिखेंगे 26 गुना 91। अरे बच्चा करने जानता है इतना गुना। तो देखिए 26 गुना 91, 26 गुना 91 करेंगे तो कैसे 26 एकम 26, 9 6 के 54 का 4, हासिल कितना 5, 9 2 18 5 23।
ठीक है ना, 6 और 23, तो कितना आया 23 66। इसका मतलब इसको गुना करके कितना आया 23 66। इधर भी चेक करेंगे क्या एचसीएफ कितना आया है 13। हाँ एचसीएफ कितना आया 13, तो 13 गुना एलसीएम कितना है 182। क्या सर इन दोनों का गुना बराबर होता है? अगर बराबर होगा तो इसका मतलब बात सही है। तब देखिए क्या, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, तो 13 गुना 182 गुना 13 लिख लेते हैं इसको ऐसे। तो 13 गुना 26, 13 8 74 से एक अंक छोड़ दीजिए, 13 कम 13, तो 6 6 13 कम, ठीक है ना, ठीक है। 1 1 2, यहाँ देखिए 1 1 कितना हो गया 2, तो 23 66 गुना करके एकदम 100% दोनों सेम आएगा। यही सर प्रूव करना था, सिद्ध हो गया सर। तो क्या ये रहा रब का काम। तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन था ये। इसको किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ से देखिए पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट एकदम लिखेंगे, पूरा का पूरा बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चन रहेगा ऐसे से एक को गुणनफल करके इसको निकाल देंगे। यहाँ दो संख्या को गुणनफल चेक करना था, तो दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना क्या होता है एलसीएफ। तो दो संख्या को गुणनफल 26 गुना 91, तो 26 गुना 91 बराबर 13 गुना 182, तो 13 गुना 182 लिख दिए। तो सॉरी एचसीएफ यहाँ था और यहाँ पे एलसीएम था, दोनों को गुना किए तो दोनों सेम आए। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92 का वही सेम तरीका, इसी तरीका से निकालना है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और चेक कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर है या एचसीएफ गुना एलसीएम की है या नहीं है। तो सेम तरीका और सेम प्रोसेस करेंगे। अब देखिए सेम तरीका यही फॉलो करेंगे तो इसका सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसका, तो वही सेम करेंगे। 510 का आज गुणनफल निकालेंगे, तो 2 से लगेगा, 2 गुना 4 फिर 5, 5 गुना 10 फिर 5 गुना 10, कट गया कि नहीं। अब 3 से देखिए तो 5 गुना 7 5 12, इसका मतलब 3 से कटेगा, तो 3 से 3 8 24, 3 5 15। उसके बाद देखिए फिर 8 5 13, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से देखिए 5 से 17 5 85, फिर 17 से 17 कम 17 खत्म। अब देखिए इसको लिख देंगे कि 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अभी 92 जो है 92 को भी लिख देंगे, आवाज गुणनफल करेंगे। 2 से 46, 2 से 4 दुना 8 6 दुना 12, 2 से 23 दुना 46, फिर 23 से 1 बस खत्म। तो 92 बराबर कितना आया 2 गुना 23। क्या इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे सर, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ बराबर दोनों संख्या में कॉमन 2 है लिख दिए। इसके अलावा 2 और है नहीं है, 17 23 है नहीं है, तो बस एचसीएफ कितना आया 2। अब एलसीएम कैसे लिखेंगे कि सब में देखेंगे कि कौन कौन सा संख्या हमारे गुणनफल में आया है। तो 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 17 आया है, इसमें 2 2 है और 23 है। तो देखिए 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 17 आया है और कितना आया है 23 आया है। तो इसको गुना करके लिख देंगे कि 2, अब इसमें कितना बार है 1 बार है, मतलब इसका पावर कितना बार है 1 बार है, तो 2 पर ऊपर पावर 1। इसमें कितना 1 2, इसमें 2 पर पावर 2 है, तो अधिकतम घात क्या है 2 ना, तो अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए 2 बार इसको इसके ऊपर पावर 2 दे देंगे। 3 तो इसमें भी 1 है, इसमें तो है ही नहीं। 5 इसमें 1 है, इसमें है ही नहीं। 17 इसमें है 1 ही, तो ऐसे अब गुना कर दीजिए। अब इसको साइड से हटा देते हैं, अभी सबको देखिए गुना कर देंगे। तो 2 गुना 4, अब गुना करने के लिए इसमें दिमाग लगाना है थोड़ा सा। 2 गुना 4 4 5 20, इसी की गुना कर सकते हैं। 2 गुना 4 4 दिया 12 12 5 60, तो 60 यहाँ तक आया। 17 गुना 23 एक साथ कर दीजिए, तो 17 23 गुना 17, तो 17 3 51, 17 गुना 34, 1 5 4 9 3 1 सॉरी 3 1 ठीक है 391 गुना कितना है 60, तो 60 मतलब 6 से गुना करना है। 6 9 7 54 के 4 हासिल 5 7 18 18 5 कितना हो गया 23, ठीक ना। ओके, 0 लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, 6 4 23 46 है ना, ठीक है। तो कितना आ गया गुना होके 23 और 46। ये रहा अपना सबका एचसीएफ और ये रहा क्या एलसीएफ। ये रहा रब का कम, इसको साइड कर देते हैं, यहाँ से हटा दिए। अब देखिए क्या चेक करना है कि अब ये चेक करना है क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो 510 गुना 92, यही चेक करना है। तो देखिए दो संख्या लिख देंगे कि a गुना b बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या देखिए, दो संख्या कितना है 510 और 92, तो 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ कितना है 2, एचसीएफ गुना एलसीएम कितना है 2346, तो 2346।
अब देखिए दोनों को गुना करेंगे तो 510 गुना 92 कितना आता है 2 0 2 5 गुना 10, ठीक है। 0 1 0 9 1 9 9 5 45, ठीक है। 0 2 9 5 1 6 46 920 46 920 46 920। इसको गुना करके चेक कर लीजिए सेम आए। अरे क्या हो गया 2 गुना 0 2 गुना 0 510 अरे 2 इसमें कैसे आ गया 46 इसमें तो फिर 0 नहीं आएगा 46 920 कैसे कैल्शियम में कहीं मिस्टेक हो गया। अरे यहाँ तो देखिए यहाँ 0 भी लगाना था ना क्योंकि 6 से गुना किया था तो फिर यहाँ यानी यहाँ तक 2 गुना 4 7 बराबर 60 60 में 0 भी था तो 6 से गुना किए थे दोनों गुना करके यहाँ 0 भी लगाएंगे तो इसको गुना कीजिए इसको गुना कीजिए 2 गुना 0 करेंगे तो 0 फिर 6 गुना 12 2 हासिल ये 4 गुना 8 8 9 3 गुना 6 और 2 गुना 4 46 920 ये रहा प्रूफ अपना सबका ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए अगला एग्जांपल है प्रश्नावली 1.2 का दूसरा का तीसरा नंबर सवाल 336 और 54। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है 336 और 54 336 और कितना 54 336 का देखिए 336 में क्या गुणनखंड लगता है 2 से एकदम लगेगा सर तो 2 से लगाइए सर एक दाव में 6 गुना 12 12 8 गुना 16 2 से लगता है सर 8 गुना 16 4 गुना 8 फिर 2 से लगता है सर 2 से 42 गुना 84 सर 2 से 21 गुना सर 42 2 से सर 3 7 21 सर 7 से कम 7 सर इतना स्पीड में कहा है धीरे धीरे चलिए ना धीरे धीरे चल रहे हैं। इसमें देखिए आवाज गुणनखंड करना है बहुत ही आसान है। इसमें क्या है इसमें बहुत आसानी से 2 से भाग दिए 2 से भाग दिए भाग देते यहाँ चल रहा है। क्यों इतना स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि यहाँ सब पहले से आ रहा है। अब देखिए 54 का गुणनखंड देखिए 2 से 27 गुना 54 फिर 3 से 3 9 27 फिर 3 से 3 3 9 फिर 3 से 1। अब देखिए इसको लिखना कैसे है 336 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार और 3 गुना 7 ये ना 3 गुना 7, ठीक है। अब देखिए 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ओके अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे सर एचसीएफ बराबर ये घेरा सर 2 आ गया 3 ये घेरा सर ये वाला तो 2 गुना 3 3 गुना कितना आ गया 6 तो 3 गुना 6 एचसीएफ बनाने के साथ आ गया कितना 3 गुना 6। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं एलसीएम भी निकाल लेंगे तो एलसीएम बराबर सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सा संख्या आया है उसमें 2 आया है 3 आया है 7 आया है 2 3 उसके अलावा फिर और कुछ नहीं है तो 2 3 7 है ना 2 3 7। अब इसका अधिकतम पावर चेक करेंगे कि भैया अधिकतम पावर किसमें है किसमें अधिकतम पावर देखिए 2 के ऊपर इसमें देखिए 1 2 3 4 इसमें देखिए 1 तो 2 के ऊपर 4 है अधिकतम पावर तो 4 में लगाएंगे तो 4। अब इसके अलावा देखिए 3 इसमें कितना है एक बार इसमें देखिए कितना है 3 बार तो 3 लगाएंगे उसके ऊपर पावर। अगला देखिए 7 एक नहीं बार है तो इसको सब लिख दीजिए गुना करके लिख सकते हैं कहीं इधर कर दीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 या तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो 2 गुना 4 गुना 8 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16 यहाँ तक कितना गया 16 यहाँ तक देखिएगा तो 3 या 9 9 या 27 और 27 गुना 7 तो 27 गुना 7 करेंगे तो 27 गुना 7 7 49 का 9 हासिल रहा 4 7 गुना 14 4 18 189 कितना से गुना करना है 16 से 16 में 4 से 16 8 8 से एक अंक छोड़ के 16 देखिए 4 8 4 12 2 6 2 8 1 9 8 10 12 2 हासिल 1 6 2 8 1 9 1 10 1 1 2 2 1 3 23 ना 23 कहां 23 23 30 24 आ गया 1 1 2 6 2 8 8 1 9 1 10 का 0 1 1 2 1 3 30 24 30 24 ठीक है कहीं गड़बड़ तो नहीं है चेक कर लेते हैं 16 में 4 से 16 8 8 से एक अंक छोड़ दिए 16 कम 16 4 8 12 2 6 2 8 1 9 1 10 का 0 1 2 3 ठीक है तो 30 24 30 कितना गया 24। अब देखिए अब 30 24 आ गया एलसीएम कितना आ गया 6 एलसीएम कितना आ गया 30 24। रब वाला काम को हटा देते हैं फिर से संख्या को चेक करना है क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं है। अब देखिए दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं है तो कैसे चेक करेंगे तो चेक कैसे करेंगे कि दो संख्या a गुना b बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम एचसीएफ गुना एलसीएम एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम
तो दो संख्या देखिए कितना है 336 और 54। तो 336 गुना 54, 336 गुना 54 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम कितना है 30 24। तो 6 गुना 30 24। आसान कौन दिख रहा है सर? ये गुना करना आसान है सर, दोनों बराबर ही होगा। नहीं होगा चेक कर लेना है। तो 24 के 4 हासिल 2 14 12 12 2 14 का 4 हासिल 1 1 अच्छा 18 18 144 सर दोनों बराबर आएगा, एकदम आएगा सर 100% आएगा। तो सर बराबर आ गया, नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रश्नावली 1.2 का हम सभी लोग प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। एकदम इसी तरीका से आपको सुंदर सुंदर तरीका से बनाना है, इसी तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ अपना सब प्रश्नावली 1.2 का दूसरा कंप्लीट कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर। उसमें भी सेम यही बात बताया गया है कि उसका भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। सर एक के दिन में कंप्लीट करना है, नहीं करना है, देखते हैं धीरे धीरे कहां तक हो पाता है। उसका भी देखिए 3 नंबर सेम तरीका है, इसलिए उसको कंप्लीट कर ही लेते हैं और जो क्वेश्चन बचेगा उसको अगले दिन करेंगे। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 को कंप्लीट करते हैं। ये थोड़ा सा इसको मिटा लें, ये जो है घिस नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा घिस देते हैं, ठीक ना। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं। मिटा जो अरे काहे नहीं मिटा रहा है बे, मिटाओ। ये बोर्ड पकड़ लिया है मारकर बोर्ड बोल ही नहीं रहा कि छोड़ेंगे तुमको। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। सेम वही तरीका है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखिए कैसे करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रश्न क्या पहला 12 15 और 21। 12 15 और 21 आप सभी लोग समझदार हैं, पूरा क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा सर, इसलिए सर शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अब बुक ले लिया है सब, तो आराम से पढ़ाई करेंगे। चलिए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 6 गुना 12, 2 से 2 3 6, 3 एकम 3, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 से 3 5 15, फिर 5 एकम 5 कंप्लीट। 21 2 से नहीं लगेगा, 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 17 नहीं समझ आना है, 7 है 7, ठीक ना। हाँ देखिए अब चलिए कैसे लिखते हैं। 12 बराबर 2 गुना 3, 15 बराबर 3 गुना 5 और 21 बराबर कितना 3 गुना 7। अब देखिए क्या इसमें कोई संख्या ऐसा है जो कॉमन मिल रहा है, तो ये वाला मिल रहा है। देखिए 2 तो इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 3 है सर, 3 इसमें है, यहाँ है यहाँ। तो कितना को डाउट होता है मन में कि सर ये 3 तो पिछवड़िया में है, ये 3 वाला पहले है, तो कैसे मिला दी। तो पिछवड़िया रहे चाहे आगे में रहे, मिल तो रहा है ना, सेम संख्या रहना चाहिए, ठीक ना। तो सेम संख्या रहेगा तो आराम से मिलेगा, उसी वही तो एचसीएफ है। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 3, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो हो गया एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, तब तीनों में चेक करेंगे सर कि तीनों में कौन कौन सा संख्या आया है। एकदम आसान है कि 2 3 3 5 3 7 और कुछ नहीं है सर, 2 3 5 7 बस। अब पावर सेम चेक करेंगे सर कि पावर इसमें 2 बार, इसमें एक ही, इसमें तो है ही नहीं दोनों में, तो 2 3 देखिए 3 एक बार, सब में 3 एक बार, तो इसको रहने देते हैं 5 एक बार, 7 एक बार, बस हो गया। इसको गुना कर दीजिए सर, 2 दूना 4 4 3 12 12 5 60 7 चौका 42 420, कितना आसानी से आ गया सर, बगैर हाथ चलाए हुए आंसर आ गया। देखिए बस इतना ही करना है, इसमें और ज्यादा काम नहीं करना है। इसमें नहीं चेक करना है कि 3 संख्या का गुणनफल बराबर इतना होता है, ये वाला फार्मूला उसी से लागू होता है, सिर्फ इस पे लागू नहीं होता है। तीसरा का पहला नंबर हिसाब बना चुके, अब दूसरा वाला देखिए सेम वही करना है, सेम तरीका है। 17 23 और 29, 17 17 17 23 और 29, 17 23 और 29, 17 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड और 29 का। सर 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से 7 से लगेगा, नहीं लगेगा, किसी से नहीं लगेगा, जो है वही अभाज्य संख्या ही है। दिख रहा है 17 23 29, ऐसी संख्या एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं लगेगा, किसी से नहीं लगेगा इसमें। तो 17 एकम 17 हो गया कंप्लीट, 23 एकम 23, 29 एकम 29 कंप्लीट।
17 बराबर देखिए 1 गुना 17 लिखेंगे। वाह वाह क्या बात है, 1 गुना 17, फिर 17 ही लिखना है। अरे क्या कर रहे हैं मजाक। 23 बराबर 23 गुना 1 कर जी। अरे इसको सीधा लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाए। 1 गुना 23, बहुत बढ़िया। 29 बराबर 1 गुना 29, लिखिए इधर लिखिए उसको उधर लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए एक 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 मिला कि नहीं मिला, एचसीएफ बराबर 1। नहीं कुछ भी मिलेगा तो एचसीएफ 1 होगा। जब किसी भी चीज में कॉमन नहीं रहेगा, किसी भी संख्या में अगर कुछ भी चीज कॉमन नहीं रहता है, किसी भी संख्या में अगर कुछ भी चीज कॉमन नहीं रहता है तो एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। सर आंसर आ गया। अब बढ़िए एलसीएम की ओर। एलसीएम बराबर फिर 17 गुना 23 गुना 29, तीनों को गुना कर दीजिए। 17 गुना 23 गुना 29। तो थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे कि कैसे करेंगे। 23 गुना 17 देखिए 17 दिया 51, 17 गुना 34, 1 9 351, 391 गुना 29 को गुना करेंगे। 9 9 9 81 1 हासिल 8 9 27 और 27 में 3 30, 5 कितना 35। अब फिर 2 से गुना कीजिए। 2 9 18 8 हासिल 1 3 9 6 1 7 9 1 3 8 5 3 7 3 10 1 11। ठीक है 11 339 गुना करेंगे तो आ जाएगा 11 339। अगर बाय मिस कोई गुना होना थोड़ा सा गलती होता है उस पर ध्यान नहीं देंगे, अपना सुधार कर लेंगे। ठीक है ना, बाय मिस। चलिए अगला, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन 8 9 और 25। 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25, 8 9 और 25। 8 का सर आवाज गुणनखंड 2 से लगाएंगे सर, 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4 सर, 2 से 2 एकम 2 खत्म सर। 9 से 3 एकम 3 तिया 9 सर, फिर सर 3 तिया 9 बस खत्म सर। अगला देखिए 25 सर, 25 में सर 5 से लगेगा, 5 से 25, 5 से फिर एक बार सब में 8 बराबर देखिए तो 8 बराबर 2 गुना 2 है, 9 बराबर 3 गुना 3 है, अब 25 बराबर 5 गुना 5 है। कॉमन कुछ दिख रहा है आपको? कुछ कहीं कॉमन ही नहीं है सर, कुछ कॉमन है कहीं नहीं है कॉमन। अरे यहाँ 2 है, 2 इसमें है ही नहीं, 5 है 3 है, अब तो कॉमन ही नहीं है कुछ। तो सर एचसीएफ कहाँ से निकालिएगा? तो कुछ जब कॉमन नहीं रहे, जब कुछ भी कॉमन नहीं रहे, तीनों संख्या में जब कुछ भी कॉमन नहीं रहे तो एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। तो एचसीएफ देखिए क्या आया, 1। एचसीएफ बराबर 1 बस। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 2 गुना 3 गुना और 5 बस सर। 2 कितना बार है सर, 3 बार। 2 3 सर 2 बार, 5 सर 2 बार बस खत्म। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 5 गुना 5। देखिए इसको गुना 2 गुना 4 गुना 8 याद है। 8 5 40, 40 5 200, 2 3 600, छतरी का 1800। वाह क्या बढ़िया है, मल्टीप्लाई किया तगड़ा है। तो यहाँ प्रश्नावली 1.2 का हम सभी लोग प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब क्लास को खत्म करते हैं। अब अगले दिन और जो क्वेश्चन इसका है उसको समाप्त करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहां पे भी आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।